हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। ठीक है। इसमें है, एक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में घर, विद्यालय, पार्क, सड़क, दुकान, बाजार, हर जगह अपने मन के विचार या भाव दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने पड़ते हैं। ठीक है। तभी वह उसकी बात को समझ पाता है। इसके लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। बिना भाषा के अपनी बात दूसरों को समझा पाना बहुत कठिन है। इस प्रकार भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। अर्थात भाषा विचार विनिमय का साधन है। ठीक है। अब इसमें ये बताया गया कि जो व्यक्ति है अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन उसको हर जगह, चाहे घर हो, विद्यालय, पार्क, सड़क, दुकान या किसी भी जगह हो, उसको किसी भी कार्य के लिए बोलना पड़ता है। ठीक है। अपने विचार व्यक्त करने पड़ते हैं और दूसरे विचार या भाव दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तभी वह उसकी बात को समझ पाता है। ठीक है। और इसके लिए हम भाव या विचारों को जब हम प्रकट करेंगे तो उसके लिए हमें भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, वो होता है भाषा। बिना भाषा के अगर हमारे पास भाषा नहीं है, ठीक है, तो हम अपने विचार दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते, नहीं समझा सकते और ये बहुत कठिन कार्य है। इस प्रकार भाषा एक माध्यम है। ठीक है। भाषा क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को बोलकर, लिखकर प्रकट करते हैं, बताते हैं। और इसमें अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा जो है विचार विनिमय का साधन है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार को विनिमय कर सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। भाषा शब्द भाष्य धातु से बना है जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी, अर्थात वर्णों में व्यक्त सार्थक वाणी ही भाषा है। जो कुछ हम बोलते हैं यदि उसका कोई अर्थ निकलता है तभी वह भाषा है, अन्यथा नहीं। ठीक है। अब भाषा जो शब्द है वो भाष्य धातु से बना है। भाषा शब्द भाष्य धातु से बना है। इसका अर्थ है व्यक्त वाणी, जिसको हम व्यक्त करते हैं, अर्थात वर्णों में व्यक्त सार्थक वाणी, जो वर्णों के द्वारा बनते हैं। ठीक है। और उसमें भी सार्थक हो, सार्थक मीन्स उपयोगी, सार्थक वाणी ही भाषा है। और जो कुछ हम बोलते हैं यदि उसका कोई अर्थ निकलता है तभी वह भाषा है, अन्यथा नहीं। हम जो बोलते हैं उसमें से उसके सही अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो भाषा की श्रेणी में आएगा, और अगर नहीं निकलता तो वो भाषा की श्रेणी में नहीं आएगा। इससे भाषा को निम्नलिखित लक्षणों का पता चलता है। इससे जो भाषा है उसके निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। पहला है, भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा कैसे बनता है? जो हमारे सार्थक ध्वनि होते हैं, जो हम ध्वनि करते हैं, सार्थक उपयोगी ध्वनि, उसके मेल से बनता है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक होते हैं। ठीक है। जो भाषा है उसमें जो ध्वनि है उसके प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं। फिर है, भाषा मन के भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है। भाषा का क्या है? जो हमारे विचार हैं, भाव हैं, ठीक है, उस विचार या भाव को वो दूसरे तक पहुंचाती है। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द व वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है। ठीक है। अब इसमें ये बताया गया कि प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, चाहे कोई भी भाषा हो, और साथ ही उसमें जो वर्ण, शब्द या वाक्य संरचना में भी सार्थक भी होती है। ठीक है। वाक्य संरचना, शब्द या वाक्य संरचना की व्यवस्था में ये जो भाषा है उसमें भी ये होती है, व्यवस्था में होती है। भाषा के भेद या प्रकार। समानतः भाषा में अभिव्यक्ति के 3 रूप होते हैं। ठीक है। भाषा जो है उसके भेद में बताया जाता है कि समानतः इसमें अभिव्यक्ति जो है, भाषा की अभिव्यक्ति में इसके 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है। मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा, जब कोई व्यक्ति मुख से बोलकर परस्पर
भाषण अथवा बातचीत के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा क्या है कि जब हम परस्पर एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, भाषण देते हैं, ठीक है, और अपने विचार को प्रकट करते हैं तो वो कहलाता है मौखिक भाषा।